आखिर अतीक अहमद के बेटे अबान की मौत के पीछे क्या है? क्या झांसी में हुआ सड़क हादसा सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई और कहानी भी है? क्योंकि अब इस मामले में एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने पूरे घटनाक्रम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने अबान की मौत को लेकर सीधे तौर पर साजिश की आशंका जताई है और निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस नेता ने ऐसा क्यों कहा? उन्हें अबान की मौत के पीछे साजिश का शक क्यों है और क्या उन्हें किसी बात पर संदेह है? और अगर यह सिर्फ एक सड़क हादसा था तो फिर इस तरह के सवाल उठने की वजह क्या है? और कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जिस दिन अबान की मौत हुई उसी के बाद उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उसका भाई उमर अहमद जेल से प्रयागराज पहुंचा। उमर पुलिस की सुरक्षा में था, लेकिन उसके पीछे चल रही गाड़ियों का लंबा काफिला अब विवादों में है। आरोप है कि उमर के पीछे चल रही कई गाड़ियों ने टोल प्लाजा पर बिना पैसे दिए जाने की कोशिश की, बैरियर तोड़े और टोल कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। तो एक तरफ अबान की मौत को लेकर साजिश का सवाल उठ रहा है, तो दूसरी तरफ उसके भाई उमर के काफिले पर कानून तोड़ने के आरोप लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, आखिर अबान की मौत के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है? क्या यह सिर्फ एक सड़क हादसा था या फिर इस मामले में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी सामने आना बाकी है? और जिस नेता ने यह गंभीर आरोप लगाया है, आखिर उन्होंने क्या कहा? किस पर सवाल उठाए? पुलिस और सरकार को लेकर क्या दावा किया जाए? अबान की मौत से लेकर उमर के काफिले के विवाद तक पूरी कहानी क्या है, एक एक करके आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। दरअसल एक तरफ अतीक अहमद का परिवार अपने सबसे छोटे बेटे अबान की मौत के गम से गुजर रहा है, तो दूसरी तरफ उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे उमर अहमद के काफिले को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि उमर के पीछे चल रही 25 से 30 से ज्यादा गाड़ियों ने रास्ते में टोल प्लाजा पर हंगामा किया, बिना टोल दिए आगे बढ़ी और बैरियर तक तोड़ दिए। इस मामले में प्रयागराज पुलिस ने कई गाड़ियों और उनके ड्राइवरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दरअसल मामला 8 अगस्त का है। अतीक अहमद के बेटे उमर को उसके छोटे भाई अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए लखनऊ जेल से प्रयागराज ले जाया जा रहा था। उमर पुलिस की गाड़ियों के बीच चल रहा था। इसी दौरान उसके पीछे समर्थकों की कई निजी गाड़ियां भी चलने लगी। एफआईआर के मुताबिक ये गाड़ियां तेज रफ्तार में टोल प्लाजा से गुजरी। आरोप है कि कई गाड़ियों ने टोल नहीं दिया और बैरियर तोड़कर आगे निकल गई। टोल कर्मचारियों के साथ अभद्रता और धमकी देने के भी आरोप लगाए गए हैं। कुछ लोगों पर टोल कर्मचारियों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश का आरोप भी है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसी तरह प्रयागराज के नवाबगंज टोल प्लाजा को लेकर भी शिकायत सामने आई है। यानी एक तरफ परिवार के सदस्य की मौत का दुख था, तो दूसरी तरफ उमर के काफिले को लेकर कानून व्यवस्था से जुड़ा विवाद खड़ा हो गया। लेकिन अब इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल अबान की मौत को लेकर उठ रहा है। 6 अगस्त को झांसी में अबान की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। बताया गया कि वह अपने साथियों के साथ प्रयागराज से झांसी जा रहा था। हाईवे पर कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना गंभीर था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और 3 लोगों की जान चली गई। अबान अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा था। वह उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी था। नाबालिग होने के कारण अबान और उसके भाई एहजम को बाल संरक्षण गृह में रखा गया था। बाद में कोर्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों को उनकी बुआ के पास छोड़ दिया गया था। अबान की मौत के बाद परिवार में एक बार फिर मातम छा गया। अंतिम संस्कार के दौरान परिवार के लोगों की भावुक तस्वीरें भी सामने आई। उमर और अली को जेल से विशेष अनुमति के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लाया गया था। लेकिन अब इसी को लेकर साजिश का सवाल उठाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने अबान की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। उन्होंने अतीक अहमद की पुलिस हिरासत में हुई हत्या का भी जिक्र करते हुए सरकार और पुलिस की जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। दरअसल अबू आजमी ने एक न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू देते हुए कहा कि देखिए, इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच करेगा कौन? जो लोग दिन दहाड़े पुलिस कस्टडी में किसी व्यक्ति को गोली मारवाकर उसकी हत्या करवा देते हैं, वह क्या जांच करेंगे? न्याय की कोई उम्मीद नहीं दिखती।
कोर्ट ही एकमात्र रास्ता बचा है। लेकिन वहाँ भी मैं देखता हूँ, अब मैं इस बारे में कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता जिससे मुझ पर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगे, लेकिन संतुष्टि नहीं है। उन्होंने पारदर्शी जांच की मांग की ताकि किसी तरह का संदेह न रहे और लोगों का भरोसा बना रहे। हालांकि यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि अबान की मौत के पीछे किसी साजिश की बात अभी तक सामने नहीं आई है और आशंका के तौर पर भी सामने नहीं आई है। पुलिस जांच या किसी आधिकारिक जांच में अगर ऐसा कोई तथ्य सामने आता है, तभी यह साफ हो पाएगा कि यह सिर्फ एक सड़क हादसा था या इसके पीछे कोई और वजह थी। वहीं दूसरी तरफ उमर के काफिले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई। अतीक परिवार से जुड़े विवाद को फिर चर्चा में ला दिया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि टोल प्लाजा पर वास्तव में क्या हुआ, किन गाड़ियों में कौन लोग सवार थे और कानून तोड़ने के आरोप कितने सही हैं। यानी एक तरफ अबान की मौत का मामला है जिसमें साजिश के सवाल उठाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे उमर के काफिले पर कानून तोड़ने का आरोप लगा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अबान की मौत वाकई सिर्फ एक सड़क हादसा थी? क्या इस मामले में किसी तरह की साजिश का कोई सबूत सामने आया है, या फिर जांच के बाद यह साफ हो जाएगा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना थी? फिलहाल इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही मिल पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि अबान की मौत ने अतीक अहमद के परिवार को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है और अब इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच पर सबकी नजर है। इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आप देख रहे थे राष्ट्रवाणी और मैं थी आपके साथ शालिनी सिंह। धन्यवाद।